हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। अभी आपने मेरी रीसेंट वीडियो देखी थी जो मैंने सैटरडे पब्लिश की थी, जिसमें आपको बताया था कि ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ने सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम इंडिया हैव स्टॉप टेकिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम, और जो ऑलरेडी एप्लीकेशंस दी थी वो भी एप्लीकेशंस जो है फाइनली रिजेक्ट हो जाएंगी। तो बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने वीडियो में कमेंट किए, विच इज़ अ गुड थिंग। एंगेजमेंट बहुत अच्छी थी वीडियो की। उसमें से कुछ बच्चों ने ये कहा कि हम तो जेन्युइन हैं, हम तो जाके पढ़ेंगे। और आई रिस्पेक्ट द सेंटीमेंट, आई रिस्पेक्ट द स्टूडेंट्स व्यूज ऑल्सो। दे से कि व्हाई वी शुड बी पेनलाइज्ड। देखो, हमें इस लाइन में मोर देन 20 इयर्स हो गए हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ जो हमने एक्सपीरियंस की है, क्योंकि जब स्टूडेंट स्टेज होता है, जब उसका वीजा नहीं लगा होता, यहाँ पे होता है, तो बहुत ही आइडियलिस्टिक स्टूडेंट होता है, मेजोरिटी ऑफ दैम। वो जाके उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, वो उसी यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री पूरी करके आगे अपने करियर के लिए अप्लाई करना चाहता है। बट द मोमेंट ही और शी गेट्स वीजा, द मोमेंट ही और शी लैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया, थिंग्स चेंज। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्फ्लुएंस जो है, वो आउटर इन्फ्लुएंस जो है वो इतना हो जाता है। अभी एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है, देयर आर सो मेनी घोस्ट कॉलेजेस एंड माइग्रेशन एजेंट्स who are influencing the higher education students to leave their university degrees and come to these colleges and work more than what is expected from them to do। यानी कि बहुत सारे ऐसे, अभी इसके ऊपर काफी ज्यादा क्रैकडाउन हो रहा है। जितने भी ये घोस्ट कॉलेजेस खुले हुए हैं, ये हर एक सिटी में खुले हुए हैं प्राइवेट कॉलेजेस, जो जिनका मेन देखो, आपको ये पता है कि जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उनमें इंडिया से अगर ऑफ शोर से, इंडिया हो या कहीं से भी आप अप्लाई करते हो, तो वीजाज बहुत कम लगते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन कॉलेजेस ने, इन्होंने कुछ एजेंट्स के साथ मिलकर, वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जो ऑन शोर एजेंट्स हैं, उनका काम यही है कि स्टूडेंट्स जो भी हायर एजुकेशन के लिए डिग्री लेने आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको पकड़ो और उनको ब्रेन वॉश करो और उनको इन घोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन दिलवाओ, जिनकी फीस $5-7 हज़ार होती है, और वो भी उन्होंने पढ़ाना कुछ नहीं होता। आपका सारा कुछ फर्जी, वो फर्जी नामे के ऊपर सारी चीज चलती है, और स्टूडेंट इसका शिकार हो जाता है। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, इन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में ही या फर्स्ट सेमेस्टर के बाद छोड़ के इन घोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेके चले गए हैं। एंड दैट इज द रीजन। और ये कंटिन्यूज रहेगा। ये बैनिंग ऑफ पर्टिकुलर रीजन और बैनिंग ऑफ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ये होगा ही होगा। अभी ग्रिफिथ ने किया है, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो मैं आई एम अफ्रेड कि और भी यूनिवर्सिटीज करेंगी। तो ये एक बंदे के चेंज करने की बात नहीं है, एक बंदे के वहां टिकने की बात नहीं है। ये एक सेंटीमेंट जो है उसको चेंज होना है। और एक और चीज आपको बता दूं, आने वाले टाइम में अभी सब जो नया माइग्रेशन रिव्यू है, उसकी रिकमेंडेशंस अब धीरे धीरे इंप्लीमेंट होनी शुरू हो जाएंगी। जीटीई इंटरव्यू, जो जीटीई स्टूडेंट इंटरव्यू है, वो भी आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट होगी। प्लस हमने फ्रॉम एरी वी हैव गिवन द सबमिशन टू डीएचए, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, जिसको हाई कमीशन बोलते हैं, कि आप जो वीजा है वो इंस्टीट्यूशंस का नाम इंडोर्स करके दीजिए। अगर बच्चा डीकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है तो उसके वीजा पे लिखा हो डीकन यूनिवर्सिटी, जैसा कि न्यूजीलैंड के केस में है या यूएस के केस में है। तो अगर बच्चे को दोबारा वहां जाके यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, तो ही और शी विल हैव टू फाइल हर और हिम हिज वीजा अगेन टू बी एबल टू चेंज द इंस्टीट्यूशन। वो एक तरीका होगा जिससे ये सारी चीजें रुकेंगी। बट फिलहाल गुड न्यूज इज देयर इज अ क्रैकडाउन ऑन स्टूडेंट्स एंड दीज घोस्ट कॉलेजेस। इसकी रिपोर्ट मैं आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो हम बड़ा इजी है दूसरे को ब्लेम करना कि फलानी यूनिवर्सिटी ने ये क्यों कर दिया, हमारे रीजन के साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बट पहला अपने मंजे दे थल्ले सोटा मारन दी सानू लोड़ है। वी हैव टू सी आवरसेल्व्स व्हाट वी आर डूइंग व्हेन वी रीच देयर, व्हेन वी आर हेयर, व्हेन स्टूडेंट इज हेयर, फैमिली इज हेयर, सब कुछ गुडी गुडी है, सब कुछ ठीक है जी। एजेंट, आप बहुत, यूनिवर्सिटी अच्छी है जी, आप बहुत अच्छे हो, आपने हमारा काम करवा दिया। बट द मोमेंट स्टूडेंट लैंड्स देयर, it is very 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 difficult for us and the university to put them on the right direction, क्योंकि उसका आउटर इन्फ्लुएंस, उसको अभी दिखता है कि मेरा पैसा इतना बच रहा है, बट आने वाले टाइम में जो नया माइग्रेशन रिव्यू है उसमें जितने भी ये चेंज करके गए, आपने पीछे देखा वीजाज कैंसिल हुए थे, आने वाले टाइम में इनको पेनल्टी पड़ेगी ही पड़ेगी।
बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो एजेंट है जी अपने कमीशन के लिए, मेरे को फर्स्ट कमीशन तो आ ही जाना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो दाग या धब्बा लगा है इस पर्टिकुलर रीजन को, पंजाब हरियाणा को, वो धब्बा तभी धुलेगा अगर हमारी तरफ से या आपकी तरफ से ये एफर्ट होगी कि जहाँ हम जा रहे हैं, अगर आपने किसी और छोटे कॉलेज में जाना है फीस वाले में, तो आप अप्लाई ही उसमें करो। तो क्यों आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो? तो ये आपको मैं अपडेट देनी थी मैंने कि अगर आप चाहते हो कि आप ऑस्ट्रेलिया जाके आपका जो ड्रीम है, पढ़ाई के बाद का लॉन्ग टर्म ड्रीम है वो पूरा हो, तो जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहाँ पे अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी करना। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ अभी ग्रिफिथ ने बैन की हैं, आई एम अफ्रेड आने वाले टाइम में और यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसा स्टेप ना उठा लें। तो हमें बड़े ध्यान से चलना है और किसी भी आउटर इन्फ्लुएंस में आके कोई भी अपना गलत स्टेप नहीं लेना। थैंक यू सो मच।